अब हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी पे लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आने के चांसेस रहते हैं जब आप उसको खुद पढ़ने लगते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फुल एनसीईआरटी जो इधर तक यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इस हर किसी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले बताया गया द लॉ इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। क्या मतलब होता है? मिक्सिंग। तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो अलील्स है वो कोई भी मिक्सिंग नहीं शो करते। मतलब जो अलील्स है, ब्लेंडिंग का मतलब यही होता है कि वो मिक्स आपस में नहीं होते, ठीक है ना। एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। अब यहाँ पर क्या ये बताना चाहता है, यहाँ पर ये बता रहा है, इसने थोड़ा यहाँ पर कैरेक्टर्स और अलील्स को एक साथ ले लिया, ठीक है ना। फिर जो इसमें लिखा है ना, यहाँ पर जो इसने लिखा है ना बोथ द कैरेक्टर्स, यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि बोथ द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। बोथ द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर का मतलब ट्रेट्स क्या होते हैं? टॉल एंड डॉर्फ। एग्जाम्पल में अगर DWARF, अगर मैं हाइट कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, हाइट कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर दो ट्रेड्स होते हैं, एक होता है टॉल और डवार्फ। इसने इन्हीं को बताया बोथ द कैरेक्टर, इसने बोथ द कैरेक्टर्स को क्या डिस्क्राइब किया एज अ दो ट्रेड्स। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी किस चीज़ को क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना क्या चाहता है, बोथ द कैरेक्टर्स मतलब बोथ द ट्रेड्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को आपस में पहले सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है, एक तो टी मिल रहे हैं दो, और यहाँ पर स्मॉल टी मिल रहा है, और यहाँ पर हमारा अपन क्या करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब देखिए जो F1 जनरेशन है, क्या ये जीनोटाइपिकली किसी के साथ रिजेंबल कर रहा है? नहीं सर, ये रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं F2 जनरेशन निकालने की कोशिश करूँ, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करूँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा मेरे पास F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में आपको देखने को क्या मिल रहा है, कैपिटल टी रिजेंबल कर रहा है पेरेंट के साथ, स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट के साथ। अब ये चीज़ मैंने ऑब्टेन कहाँ पर किया, मैंने ऑब्टेन किया F2 जनरेशन के अंदर। यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि जो बोथ द कैरेक्टर्स, मैंने क्या बताया, बोथ द, इसको आप कैसे समझ सकते हो कि बोथ द ट्रेड्स ऑफ ए कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। इनको रिकवर किया जाता है। ये देखिए, इनको हमने रिकवर किया किसके अंदर, बट F2 जनरेशन के अंदर, दोनों पेरेंट ट्रेड्स को। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन, लेकिन उनमें से कोई भी हमें, कोई भी नहीं, एक छोड़िए दोनों ही नहीं, कोई भी नहीं हमें F1 जनरेशन के अंदर दिखने को मिलता है। क्या आपको जीनोटाइपिकली इस पेरेंट के जैसे सेम दिखने को नहीं मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है, ठीक है। दो मतलब इतना समझ आएगा, द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग ये शो नहीं करते हैं, इतना समझ गए सर। फिर ये भी पॉइंट समझ आया दैट बोथ द कैरेक्टर्स की जगह में याद रखना कि बोथ द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 जनरेशन स्टेज। मतलब ये है कि बोथ द ट्रेट्स हमें रिकवर कहाँ पर होते हैं, F2 जनरेशन के अंदर, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1, कोई भी हमें F1 जनरेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इतना तो समझ आएगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। इसमें क्या होता है, यही कन्फ्यूजन होता है कि बोथ द कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या सोचने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट लिखा है वो इजी समझना, वो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पता भी होगा मुझे लगता है। यहाँ पर क्या बता रहा है, दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट का फॉर्म हो रहे होते हैं गैमीट, तब उनके पास क्या होता है, दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, तो ये पोजेस कर रही होंगी, कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो दो अलील्स पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। जब गैमीट फॉर्म हो रहे होंगे उस वक्त भी हम बताते हैं पेरेंट के पास दो अलील्स होंगे। ये दो अलील्स का मतलब आपको समझ आता है ना कि दो, एक कैपिटल टी और कैपिटल दो अलील्स होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्म। द फैक्टर्स और अलील, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अच्छे से इसको पढ़े, द फैक्टर या तो एक फैक्टर और अलील्स ऑफ ए पेयर, अलील्स ऑफ ए पेयर, अलील्स ऑफ ए, इसी का मतलब होता है फैक्टर, इन दोनों को मिला के, और इसी का मतलब होता है, एक को हम अलील बोलते हैं, तो अलील्स क्या कि यहाँ पर बताया अलील्स ऑफ ए पेयर बताया गया, मतलब अलील्स ऑफ ए पेयर, या तो फैक्टर हम बोलेंगे इसको, या तो हम अलील्स ऑफ ए पेयर इसको बोलेंगे। सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स,
यहाँ पर क्या बता रहा है कि वन ऑफ द टू फैक्टर्स, यहाँ पर इस फैक्टर को क्या करता है, टू अलील्स ऑफ द सेम, इसके साथ कैसे करता है, मतलब दो अलील जो है, मतलब यहाँ पर जो ये फैक्टर्स है इसको एज ए रिप्रेजेंट क्या करता है, अलील्स की तरह। यहाँ पर बताना क्या चाहता है, जब हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है, जो फैक्टर और अलीज ऑफ पेयर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास कैपिटल टी है, सेग्रीगेट हो जाएंगे कैपिटल टी के अंदर, तो हर किसी, यहाँ पर पढ़ते पहले, तो हर किसी क्या बताया जा रहा है, ईच अदर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव्स ओनली वन टाइप ऑफ द टू फैक्टर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं, टू अलील्स, जो दो अलील्स है उनमें से ओनली वन ये रिसीव करता है, ओनली वन ऑफ द टू अलील, वन टाइप नहीं, वन ऑफ द, एक अलील रिसीव करता है, ठीक है। मतलब एक गैमीट के अंदर एक होगा टी, एक गैमीट के अंदर एक कैपिटल टी होगा, तभी जाके हैप्लॉइड एन होगा और ये हैप्लॉइड एन होगा, तभी जाके जब फिर फर्दर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ या सेल्फ करेंगे, तब जाके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, जहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन को वापस ऑब्टेन करेंगे। एन होगा, ये भी एन होगा, ये हमारा हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, ये हमारा, ये हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड, क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, जो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, समझने में दिक्कत होती है। उसके बाद ईजी है, ऑफ कोर्स, होमोजाइगस parent produces all gametes that are similar, while heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion। मतलब ये बता रहा है जो heterozygous है उसके अंदर ईच हैविंग वन एलील, उसके अंदर अगर वन प्रोड्यूस कर रहा है दो काइंड्स ऑफ गैम, यहाँ पर क्या बताना चाहता है एक बार समझिए, कि एक जो होमोजाइगस पेरेंट है वो प्रोड्यूस करता है ऑल गैमेट दैट आर, मतलब जैसे कैपिटल टी, अब मुझे ये होता है, ये दो अलील्स बनाएंगे, दोनों अलील्स क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे ना, कैपिटल टी, यही बता रहा है कि इसी को हम होमोजाइगस बोलते हैं। वाले हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन अलील विथ इक्वल प्रोपोर्शनल। जैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या यहाँ पर लिखा है कहीं पर, हाँ, दैट आर सिमिलर, वाइल अब हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स, क्या दो काइंड्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर। ईच हैविंग वन अलील, हर किसी के पास क्या एक ही अलील है ना, मतलब अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस है वो प्रोड्यूस करता है टू टाइप ऑफ गैमेट्स, उनके पास एक ही एक अलील है, ये मैंने एक अलील ही तो बनाया है यहाँ पर, उसको ब्लैक से दिखाते हैं, यही मैंने तो एक अलील ही बनाया है यहाँ पर, है ना, एक अलील ही तो मैंने बनाया, दैट इज़ एक को मैंने लिखा कैपिटल टी और दूसरे को मैंने स्मॉल टी, ये मैंने दो गैमेट्स प्रोड्यूस किए और इन दो गैमेट्स के पास एक अलील ही प्रेजेंट है, ईच हैविंग वन अलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा, इसके पास एक होगा तो इसके पास भी एक ही प्रेजेंट होगा, सेम प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। तो यही चीज़ था हमारा टोटल, जिसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, यहाँ पर वन कैरेक्टर को किसके साथ इसने, वन कैरेक्टर यहाँ पर ये जो द कैरेक्टर्स है इसको क्या इसने बताया, और यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है, द फैक्टर्स को कैसे इसने रिप्रेजेंट किया है, और अलील्स यहाँ पर, और जो हमारे पास यहाँ पर टू फैक्टर्स लिखा था एक जगह पे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ये तीन जो पॉइंट्स है, ये इस पूरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, आपके दिमाग में हटा रहा है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसको तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसी तरह हमारा और एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है जिसमें एनसीईआरटी में बहुत दिक्कत होती है समझने हमें होती है, ठीक है, दैट इज़, इसके बाद और दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हमें अगले वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इतना ही था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए एनसीईआरटी अच्छे से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।